लोगों को काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि हम लोगों को कभी भी ऐसे आयोजनों में हम लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। पर छोटी सी उसमें इतनी परेशानियां देखी। एक मेरी 3-4 सर्जरी हो गई थी कि उसके बाद मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान था। हम लोग इतने पहले मैं भी लोगों को खुश करने का बड़ा प्रयास करती थी, ये भी मेरे से खुश रहे, वो भी मेरे से खुश रहे, लेकिन लोग आपसे कभी खुश नहीं होंगे। और यदि आप उनके लिए सर भी काट दोगे तब भी वो आपसे यही कहेंगे कि आपने बहुत अच्छे से नहीं काटा है। थोड़ा सा खुश रहने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, हम खुद से ही इंजॉय कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने सीखी है। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल हमारा जीवन है भी या नहीं है। दिल में कोई ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए, कोई वजह नहीं होनी चाहिए। मेरे दिल में बहुत सारी भी ख्वाहिशें हैं। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हमारे यहाँ पे मतलब कि हमारे जो पुलिस लाइन है उसमें कि अभी गरबा चल रहा है। तो जितनी भी जो पुलिस परिवार की जो औरतें हैं उनको गरबा के लिए आमंत्रित किया गया है। तो जो पुलिस वाले हैं वो ऑफकोर्स गरबा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसे टाइम पे नवरात्रि है तो उसकी भी ड्यूटी रहती है। तो सब लोग, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो जेंट्स हों, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, अभी ड्यूटीज़ में बिजी हैं। क्योंकि यहाँ पे रतनगढ़ माता मंदिर है, उसमें भी बहुत सारा फोर्स लगा है। पीताम्बरा पे भी बहुत सारा फोर्स लगा है। बड़ी माता है उसमें भी बहुत सारा फोर्स लगा है। और भी कई जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स तो लगा ही होगा। तो कोई भी फ्री नहीं है, लेकिन जो उनकी जो परिवार की जो औरतें हैं वो ऑफकोर्स फ्री रहती हैं। तो उनके लिए ही गरबे का आयोजन हो रहा है। तो हम लोगों को काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि हम लोगों को कभी भी ऐसे आयोजनों में हम लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। पर ये सिर्फ मैं अपना पक्ष नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो हो भी सकती थी, क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ और मेरी कहीं भी ड्यूटी नहीं लगी है। तो मैं आसानी से उसमें अगर मैं चाहती तो गरबे में शामिल हो सकती थी। पर मेरी अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, ये है कि आदि को मैं नहीं छोड़ सकती थी। तो आदि कहाँ रहता, क्योंकि आदि मुझे वहाँ गरबा नहीं करने देता। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनमें मेरा बड़ा विशेष लगाव रहता है और मेरा बहुत मन करता है जाने का। और जितने भी सामाजिक कार्य रहते हैं उसमें भी मेरी बड़ी रुचि है। पर दुर्भाग्य से मैं इतना फंसी हुई हूँ कि अभी आदि भी बहुत छोटा है, इस कारण से मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ। तो मैंने भी सोचा कि हम और आदि हम भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि लोग बाहर गरबा कर रहे हैं, लेकिन गरबे का आनंद तो कहीं भी लिया जा सकता है। सो हमने एक छोटा सा अपना कुछ चीज़ें अपने यहाँ तैयार की हैं और हम लोग, मैं और अद्दू गरबे के लिए रेडी होने के लिए जा रहे हैं। सो हम और अद्दू मिलके दोनों गरबा करेंगे। सो आदू आज गरबे में पहनने वाला है ये वाला कुर्ता, और ये है कुर्ते का पजामा, और मैं पहनने वाली हूँ मेरी एक बहुत ही फेवरेट लहंगा। खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने एक बार इसमें किसी शादी में मैंने इसको पहना था। तो ये जो कलरफुल लहंगा मेरा है, तो ये वाला मैंने किसी एक शादी में पहना था, उसके बाद ये रखा हुआ है। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना थोड़ा सा रीयूज किया जाए और इसको पहन के थोड़ा सा मजाक मतलब मस्ती तो कर ही सकते हैं मैं और अद्दू। सो मैं और अद्दू अभी बढ़िया सॉन्ग बजाएंगे गरबे वाले, और हम लोग दोनों मिलके बहुत मस्ती करने वाले, बहुत धमाल करने वाले हैं। सो गरबे का आनंद हम लोग लेने वाले हैं घर पे। तो हम लोग अभी मिलते हैं, मैं और अद्दू दोनों तैयार होने के बाद। चलो आदि। सो आदू और मम्मा हो गए हैं गरबे के लिए रेडी, और हम लोग अभी जाएंगे और मस्ती से मज़े करेंगे। सो मैं बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ, मैंने बस बालों को अपने को ऐसे ही बांध लिया है, और मेकअप की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों को पता है मैं नेचुरल ब्यूटीफुल हूँ। आज आदि, आदि ने भी अपना कुर्ता पहन लिया है, अब करेंगे मज़े। सो हम लोगों ने इस रूम में, मतलब कि आदि की जो आंगनवाड़ी है उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा अपना सेटअप जमाया। मतलब कि जो सामने लाइट वाली जो लगी हुई है, लाइटिंग वाली जो लड़ी है, वो मैंने बहुत टाइम से ढूंढी, क्योंकि पता नहीं कहाँ रखी हुई थी। जब ऐसी चीज़ें जो रहती हैं वो दिवाली पे ही बाहर आती हैं, तो मैंने पहले इसको ढूंढा कि ये कहाँ रखी है। फिर मैंने इसको लगाया, क्योंकि इसी से जो गरबा होता है तो वहाँ पर भी ऐसी लाइटिंग रहती है, तो ऐसी लाइटिंग में ही मज़ा आने वाला था। सो मैंने ये वाली लाइटिंग लगाई। फिर उसके बाद जो मेरा होम थिएटर था वो ख़राब हो गया, वो चल ही नहीं रहा, क्योंकि जो जितनी सारी चीज़ें रहती हैं उनमें आदि का इंटरफेयर ज़रूर रहता है, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। सो वो अभी ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने मोबाइल में ही गाना चलाया। ये जो गाना चल रहा है वो अभी मोबाइल में ही चल रहा है। बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, पर आदि बहुत इन्जॉय कर रहा था। मतलब कि जब मैं घूम रही थी तो वो जो मेरा जो लहंगा ऐसे गोल गोल हो रहा था पूरा, तो आदि को बड़ा मज़ा आ रहा था, उसको देख के वो बड़ा खुश हो रहा था। तो
तो हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी में रेडी हुए थे, क्योंकि हम लोग लगभग 8 बजे हम लोग रेडी हो गए थे और 8:30 बजे मेरे जो पिताजी मतलब ससुर जी है वो खाना खाते हैं। तो हम लोगों ने का एक टारगेट फिक्स था कि जल्दी से जो भी वीडियोज़ वगैरह बनाने हैं वो जल्दी से आधे घंटे में हम लोग करेंगे। मतलब 10 मिनट में 5 मिनट में मैं तैयार हो गई थी और 10 मिनट ही हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि इतना सारा ये सेटअप वेटअप लगाया हमने, लाइटिंग वगैरह ढूंढी, उसी में चला गया था। सो पिछले कम से कम 2-2.5 साल से एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि मैंने अपने जीवन में एक छोटी सी उसमें इतनी परेशानियां देखी। एक मेरी 3-4 सर्जरी हो गई थी कि उसके बाद मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान था। हम लोग इतने परेशान रहे कि एक जो नॉर्मल लाइफ होती है वो हम बिल्कुल भूल ही गए थे कि नॉर्मल लाइफ जीना क्या होता है। तो उसके बाद से मैंने एक चीज़ पहले मैं भी लोगों को खुश करने का बड़ा प्रयास करती थी, ये भी मेरे से खुश रहे, वो भी मेरे से खुश रहे, लेकिन लोग आपसे कभी खुश नहीं होंगे। और यदि आप उनके लिए सर भी काट दोगे तब भी वो आपसे यही कहेंगे कि आपने बहुत अच्छे से नहीं काटा, थोड़ा सा रह गया था। तो हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश मत करिए, अकेले एंजॉय करना सीख जाइए। जिस दिन आप अकेले एंजॉय करना सीख जाएंगे आप कोई चीज़ समझ में आएगी कि हम पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा हैप्पी हैं। हमें लोग बहुत सारे लोगों की खुश रहने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, हम खुद से ही एंजॉय कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने सीखी है कि लोगों को कभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर जो आपके दायित्व हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, आप उनको हमेशा करते रहिए, लेकिन कभी किसी को खुश करने का प्रयास मत कीजिए। तो मैं और अद्दू भी वही करते हैं, हम लोग आपस में ही दोनों लोग एंजॉय करते रहते हैं। और इससे ज़्यादा खुशियाँ मेरे लिए कुछ नहीं होंगी जीवन में, जो कि अभी मैं अपना टाइम अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर रही हूँ। सो बहुत ही मज़ा आया था हमें गरबा करने में। हमने लाइट जला ली थी उसके बाद, क्योंकि वो उस वाली लाइट में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी तो उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही थी, इस कारण से मैंने ये लाइट जला ली थी। सो हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहिए और चीज़ों को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि आपका अच्छा टाइम मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा होता है कि आज हम बहुत सुखी हैं। अभी भी मैं कई सारी परेशानियों से घिरी हुई हूँ। अभी मेरे को एलर्जी हो गई है, मेरे को ज़रा सी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। तो पता नहीं जीवन कितना लंबा है भी नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल हमारा जीवन है भी या नहीं है। तो उससे यही है कि आज में जीते हैं, आज को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो मैं भी बस आजकल अपना सो अद्दू और मेरी गरबा नाइट ख़त्म हो गई है, हम लोगों ने अच्छे से गरबा कर लिया है और काफ़ी सारा पसीना भी आ गया है। सो दिल में कोई ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए, कोई वजह नहीं होनी चाहिए। मेरे दिल में बहुत सारी भी ख्वाहिशें हैं, जैसे कि मुझे डांस सीखना था, मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है। सो मुझे डांस सीखना था, तो मुझे नहीं लगता अभी मैं कभी भी सीख पाऊँगी। और 1-2 चीज़ें मेरी और जो मेरी ख्वाहिशें वो मेरी बची हुई हैं, तो मैं उसको किसी न किसी ज़रिए से अपनी पूरी करती रहती हूँ और मैं बढ़िया खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। और गरबा करने का भी आज ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आज गरबा, बहुत पसंद है मेरा लहंगा, तो मैंने सोचा आज पहन के। और एक्चुअली जो हमारे बाहर जो औरतें तैयार होकर जा रही थी गरबा के लिए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं भी जाऊं, पर मैं नहीं जा पाई। सो मैंने घर पे एंजॉय कर लिया। और कभी मुझे एंजॉय करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी सब लोगों के साथ जा कर के, क्योंकि मुझे